सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। पहला सामुएल की पुस्तक 7 अध्याय उसका 12 पद लिखा है कि तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच स्थापित किया तथा यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। प्रिय साथियों, जब इस्राएली परिस्थितियों से फलिस्तियों से युद्ध में विजय हो गए थे, तब सामुएल ने मिस्पा और सैन के बीच एक पत्थर स्थापित किया और मिस्पा और सैन यरूशलेम के निकट के नगर वो है, और उस पत्थर का नाम एबेनेजर रखा। और उसका अर्थ होता है, एनेजेबर का अर्थ होता है कि सहायता का पत्थर। यानी प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता की है और भविष्य में भी इस्राएलियों की सहायता करेगी। क्योंकि प्रियो, इस विजय में पूर्व इस्राएली जो फलिस्तियों से पराजित हो गए थे, तब सामुएल नबी ने संपूर्ण इस्राएल को एकत्रित किया और उनके लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने के लिए मेमने की होम बलि चढ़ाई गई थी। और फलिस्ती पुनः इस्राएलियों के विरुद्ध चढ़ाई करने समीप आ गए। परंतु प्रियो, उस दिन परमेश्वर ने फलिस्तियों के विरुद्ध बड़ी गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना की और उनको घबरा दिया, जो उनके पांव इस्राएल के सामने उखड़ गए। तब इस्राएल के पुरुषों ने मिस्पा से बाहर जाकर फलिस्तियों का पीछा किया और बेतकर के नीचे उन्हें मारते चले गए। और पहला सामुएल 7 का 10 और 11वें पद में लिखा है, इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर ने मिस्पा में इस्राएलियों को विजयी किया और इस महान सहायता के लिए सामुएल ने धन्यवाद के रूप में एक पत्थर स्थापित किया और उसका नाम एबेनेजर रखा। सचमुच प्रियो, परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है कि मत डर, मैं तेरे संग संग चलूँगा, संग संग रहूँगा। इसलिए प्रियो, वो संकट में परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमें शैतान के जाल से भी बचाता है। इसके बाद भी प्रियो, फलिस्ती दबा दिए गए और वे फिर कभी इस्राएल की सीमा के भीतर नहीं आए, क्योंकि पवित्र वचन बताता है पहला सामुएल 7:13 में कि सामुएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के ऊपर बना रहा। और इसी प्रकार दाऊद की भी सही गवाही थी कि पिता परमेश्वर संकट के समय बड़ी शीघ्रता से आकर अपने लोगों को सहायता किया और शैतान के हाथ से वो छुड़ाता है। प्रियो, प्रेरित पौलुस ने भी यही गवाही दी
कि इस प्रकार परमेश्वर की ओर से सहायता पाकर मैं आज तक बना हुआ हूँ। यानी प्रियो, इस वर्तमान युग में भी पिता परमेश्वर हर क्षण, हर दिन और हर समय अपने विश्वासियों की सहायता वो करता रहता है। और वे सहायता हर एक विश्वासी को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो मिलता है। और एक विश्वासी प्रियो डॉक्टर था जिसने अपने बचपन में प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूरा भरोसा रखा, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ मर चुकी थी और ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी दादी ने उसे पाला पोसा था और उसे हर बात में सहायता पाने के लिए पिता परमेश्वर की ओर वो देखा, सिखाया और उसे बचपन से ही यह पद बिल्कुल अच्छी तरह याद करा दिया कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। भजन संहिता 121 के 1-2 पद में लिखा है। और वो डॉक्टर बड़ा होशियार था और उसे कुछ समय के लिए विदेश बुलाया गया और अचानक उसके बेटे का कार से एक्सीडेंट हो जाता है और बेटे की हालत गंभीर थी। फिर भी डॉक्टर की पत्नी ने अपने पति को फ़ोन किया कि वह शीघ्र आकर अपने बेटे का इलाज करे। लेकिन प्रियो, डॉक्टर ने फ़ोन में कहा कि मैं बहुत गंभीर रोगी का ऑपरेशन करके उसे बचाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। और वो कहा कि मैं जल्दी से आऊँगा, लेकिन उसने अपने पत्नी को समझाया, तुम बिल्कुल मत घबराओ, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, इस बात को सुन करके वो पत्नी को बहुत साहस हुआ कि वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और वो भी प्रार्थना करती रही और परमेश्वर से प्रार्थना की। और प्रियो, उसका पुत्र, डॉक्टर का पुत्र चंगा हो गया। और इस खुशी से सुसमाचार को फ़ोन में डॉक्टर से को सुनाया कि मेरा पुत्र चंगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रियो, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसने भी परमेश्वर को धन्यवाद किया। आज भी परमेश्वर प्रियो हर एक विश्वासी को परमेश्वर सहायता करता है और हमेशा वो साथ रहता है। इसलिए कभी हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर की हमेशा विश्वास रखें, वो हर समय आपके साथ रहता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीर्वाद दें। आमीन।